क्या 24 घंटे भगवान का नाम लेने से दर्शन हो जाएंगे? भगवान का दर्शन कितना नाम जपने से होगी? क्या अंत समय में केवल भगवान का नाम सुन लेने से कल्याण हो जाएगा? मरने वाले का चिंतन संसार का है, पर कोई और उसे भगवान का नाम सुना रहा है, तो क्या मरने वाले का कल्याण होगा? क्या भगवान का नाम यदि टेप पे चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है और मरणासन्न किसी व्यक्ति के कान में आता है, तो क्या उसको लाभ होता है? कई प्रश्न, कई संशय, कई शंकाएं नाम जप के विषय में, नाम श्रवण के विषय में साधकों के चित्त में हैं। उन सब प्रश्नों का समाधान आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिए गए हल में खोजते हैं। उन्होंने जो बातें बतलाई, नाम जप के विषय में जो गूढ़ तथ्य प्रकाशित किए, आइए उन्हें श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या 24 घंटे लगातार नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम जप करते करते दर्शन की लगन लग जाए तो दर्शन हो सकते हैं। वास्तव में लगन से दर्शन होते हैं, क्रिया से नहीं। लगन होती है तो संसार से विमुख होने से, लगन होएगी तो नाम भले ही एक क्षण लिया जाए, लेकिन लगन तीव्र होने पर दर्शन हो जाएंगे। कितना जप करने पर दर्शन होगा महाराज? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि कली संतरों में कहा गया कि हरे राम का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। परंतु भाई, ये नियम नहीं है। इससे अधिक भी करना पड़ सकता है और कम में भी हो जाते हैं। पूर्व में भी मैंने कहा, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन होने में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की, प्रेम की, लगन की प्रधानता है। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज कितना जप करें कि दर्शन हो जाएंगे? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषदों में आया कि हरे राम महामंत्र का 3.5 करोड़ जप करो तो भगवान के दर्शन होते हैं, परंतु ये नियम नहीं है। 3.5 से अधिक भी करना पड़ सकता है और कम में भी दर्शन हो जाए। क्रिया भगवान को पाने के लिए नहीं, प्रत्युत भाव की, प्रेम की, लगन की प्रधानता है। अतः प्रेम कम हो तो 3.5 करोड़ जप करके भी दर्शन नहीं होता, और प्रेम अधिक हो तो कम जप में भी दर्शन हो जाते हैं। इसलिए संख्या बतलाई इसलिए कि आलस्य प्रमाद ना हो, साधक जपता रहे। यदि उद्देश्य तेज हो, अपने बल का सहारा न हो, नाम से ही प्राप्ति करना चाहे, निर्बल है बलराम पुकारो आए आधे नाम, तो परमात्मा तत्काल मिल जाते हैं। संख्या तो क्रिया की तरफ है। वृत्ति रहने से निर्जीव निष्प्राण जप होता है, और भगवान की वृत्ति वृत्ति रहने से सजीव जप प्रारंभ हो जाता है। नामी में प्रेम होना चाहिए। प्यारे का नाम है, मेरे प्रियतम का नाम है, भाव जुड़ना चाहिए, और ऐसा लेकर भाव के साथ जब नाम जपा जाएगा तो तत्काल प्रभु की प्राप्ति होती है। पुनः साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान का नाम अंत समय लेने पर कल्याण हो जाता है, क्या ये बात सत्य है? स्वामी जी कहते हैं, वृत्ति भगवान में होगी तो कल्याण होगा। यह नाम भगवान का है, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। नाम में भी कल्याण करने की शक्ति है, पर उसमें हमारी वृत्ति कारण है। जैसे सर्दी लगने पर गर्म कपड़ा ओढ़ते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी कपड़े में आ जाती है, हमारी ठंडक दूर हो जाती है। अंत काल में भगवान नाम इसीलिए सुनाते हैं कि उससे भगवान में वृत्ति हो जाए, भगवान की तरफ ध्यान चला जाए, प्रभु याद आने लग जाए। वृत्ति से शक्ति का संधान होता है। पुनः साधक ने प्रश्न किया, महाराज मरने वाले का तो संसार का चिंतन है, पर दूसरा व्यक्ति नाम सुना रहा है, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान में मनुष्य को अंतकाल में विशेष छूट दी है। अतः अंतकाल में भगवान नाम सुनाने से वहां यमदूत नहीं आएंगे। दूसरी बात, नाम सुनाने वाले का जो उद्देश्य, यदि वह कल्याण चाहता है कि सुनने वाले का कल्याण हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तीसरी बात, नाम सुनने से मरने वाले व्यक्ति को अंतकाल में भगवान की याद आ जाएगी और उसका कल्याण हो जाएगा। क्या कोई भगवान नाम न सुनाकर कीर्तन की टेप, मोबाइल आदि लगा दे तो लाभ हो जाएगा? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि यदि टेप लगाने वाले का उद्देश्य उसका काम बन जाए ये है, उसका कल्याण हो जाए ये भाव है, तो अवश्य उसका कल्याण हो जाएगा।
कोई भगवान नाम न सुनाकर मन से नाम जप करे तो? वे कहते हैं यदि नाम जपने वाले के हृदय में ये भाव है कि मृत्यु की सैया पर जो लेटा है उसका कल्याण हो जाए, तो अवश्य उसका कल्याण हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि नाम में भाव की प्रधानता है। जिस भाव को लेकर नाम जपा जाता है, याद किया जाता है परमात्मा को, वही भाव पुष्ट हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। पुनः साधक ने कहा कि जब भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है तो फिर भगवान को पाना कठिन क्यों दिखता है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि भोगों में आसक्ति रहने के कारण भगवत प्राप्ति कठिन है। भोग की आसक्ति छूटे तो भगवान को पाना कोई कठिन नहीं।